Hello everyone. In this video we are going to start the history chapter 1 of class 10th. The chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter we are going to study how the feeling of nationalism arises in Europe. Nationalism means when we have a concern about a nation, a loyalty and devotion to a nation. इससे पहले क्या होता था, जब तक नेशन नहीं बने थे, राजा महाराजा थे, उनकी अपनी किंगडम थी एंड एवरीवन हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग। उस राजा की सही बात माननी पड़ती थी। उस समय ना तो लोगों के पास कोई राइट्स होते थे, ना वो अपनी आवाज़ उठा सकते थे, ना उस राजा के अगेंस्ट कुछ बोल सकते थे। दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द किंग। पर उस समय कुछ लोगों के बीच में ये फीलिंग आई कि हम भी तो इसी कंट्री के सिटीजन हैं, तो जैसे उनके पास राइट्स हैं हमारे पास भी होने चाहिए। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसलिए उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया। जैसा कि फ्रांस में हुआ था, तो उन्होंने अपना एक अलग फ्लैग बनाया, अपनी असेंबली बनाई, एक लैंग्वेज, एवरीथिंग। तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर में हमने ये स्टडी करना है कि यूरोप में नेशनलिज्म में कैसे आया। यूरोप मीन्स जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी अलग अलग कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। तो इस चैप्टर में इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, साथ में जो स्मॉल और कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे कि कैसे इनमें नेशनलिज्म आया और नई नेशन स्टेट बनी। दे रिप्लेस द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। क्योंकि पहले यूरोप में क्या था, डायनेस्टिक रूल चल रहा था, अलग अलग राजा महाराजा थे, वो अपना रूल कर रहे था। तो उनके प्लेस पर एक नेशन स्टेट कैसे बनाएगी, इसके लिए कौन सा प्रोसीजर था, क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एंड उसको लाने में, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में लाने के लिए तो क्या क्या चैलेंजेस आए उनके रास्ते में, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस चैप्टर इज स्टार्टेड विद द पेंटिंग ऑफ a French painter, that is Frederic Soriot, and the name of this painting is The Dream of the Worldwide Democratic and Social Republic, The Pact of Nation। कि वो एक ऐसा सपना देखते हैं कि आने वाले समय में जो वर्ल्ड है डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक है। उस समय क्या होता था, कोई भी ऐसी अपने जो व्यूज़ है एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता था, तो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का सबसे इजी मेथड क्या था, पेंटिंग। तो पेंटिंग के थ्रू ही फ्रेडरिक सोरियो ने अपने ड्रीम को शो किया है कि वो कैसा वर्ल्ड चाहता था। इस द पेंटिंग ऑफ द फ्रेडरिक सोरियो। उसने ये पेंटिंग बनाई थी 1848 में। तो ये स्मॉल क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है, दिस पेंटिंग वाज मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, एंड ही मेड दिस पेंटिंग इन द 1848 अबाउट द पैक्ट ऑफ नेशंस। मीन्स it is a dream of Frederick Sorio to show the worldwide democratic and social republic। और इस पेंटिंग में यही उसका ड्रीम दिखाया गया है कि वो कैसे वर्ल्ड की कल्पना कर रहा है। जहाँ पर एक स्टैचू बना है, दैट इज़ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। और जहाँ पर कुछ लाइन नज़र आ रही है, लोगों की लाइन बनी हुई है, दिस इज़ अ लाइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और ये सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे से पास कर रहे हैं, आगे से निकल रहे हैं। जो लोग तो आगे से निकल चुके हैं, जैसे कि यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, इट मीन्स
उनको फ्रीडम मिल चुकी है, जो उनकी स्टेट है नेशन स्टेट बन चुकी है। उसके पीछे पीछे दूसरी कंट्रीज़ है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, उनके फ्लैग भी शो हो रहे हैं। ये गोल्डन फ्लैग जर्मनी का है। तो बाकी और कंट्रीज़ भी लाइन में लगी हुई हैं कि उन्हें भी फ्रीडम चाहिए, वो भी एक नेशन स्टेट ही बनाना चाहते हैं। और जहाँ पर कुछ पीसीस, कुछ रिमेन्स नज़र आ रहे हैं, मीन डायनेस्टिक रूल जो है, जो पहले राजा महाराजा थे, अब उनका रूल फिनिश हो चुका है। तो ये उनके रिमेन्स बचे हैं जो जहाँ पर ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। और जहाँ ऊपर से यहाँ पर कुछ एंजल्स हैं जो नीचे अर्थ के ऊपर देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि क्या देख रहे हैं कि अब पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, सभी लोगों में ब्रदरहुड की फीलिंग आ रही है, दैट इज़ फ्रेटर्निटी। इस चैप्टर में हमने यही स्टडी करना है कि यूरोपियन लोगों के बीच में, वहाँ उन कंट्रीज़ में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई और कौन कौन से चैलेंजेस आए जिनका उन्होंने फेस किया, उनका सामना किया, कैसे वो डायनेस्टिक, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर सी चेंज हुई है नेशन स्टेट में, उनके बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। In the next video we will start our first topic of this chapter, that is the French Revolution। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उसका यूरोपियन कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।